एकदम ग्रेट सर। आप तो कोई अभी आईसीटी के कंसेप्ट के मास्टर हो गए सर आप। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सेटअप पे लिया था सर या फिर आपने टीपी स्ट्रैटेजी पे लिया था सेफ अमन सर? तो 22 का सर, टू ट्रेड पे प्रॉफिट निकाला सर। ओह ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। सर ने आज जो सेटअप दिए थे, आपको सेटअप कैसे लगे सर आज सभी लोगों को? ओह, मेरा सर, ओके ओके। आज सभी ने प्रॉफिट निकाला सर? तो ये ना सर, तो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ही रहेगा सर। लॉस का कोई नाम ही नहीं रहेगा। लेकिन सर जो सिखाते हैं वो भी आपको सारे के सारा वहां पे अप्लाई भी करना है सर। मतलब ट्रेड देते हैं तो आपको वो ट्रेड ट्रेड को पहले समझना है कि मेरे को कहाँ कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे नहीं बैठना है। ओके सर, ओके सर, टेलीग्राम सेटअप पे प्रॉफिट किया। ओके सर, ग्रेट सर, ग्रेट। आप फॉलो करिए सर, बहुत ऑथेंटिक, बहुत रियलिस्टिक। आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। आप जब भी कोई ट्रेड मिस करते हैं ना सर, तो बहुत कुछ मिस करते हैं आप। अगली बार से आपको ध्यान रखना है सभी सेटअप पर, अच्छी तरीके से आपको प्रॉफिट निकालना है। चलो ठीक है, प्रॉफिट का तो होगा। आज जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिसेस नहीं भेजी, वो मेरे को हैंड थम्स अप कीजिए अभी। जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिसेस नहीं भेजी है आज, वो थम्स अप कीजिए। जिन लोगों ने आज प्रैक्टिसेस नहीं भेजी, सबने भेजी। पता रहता है सब सब। मुझे पता रहता है कि सर किन किन लोगों ने प्रैक्टिसेस भेजी है, किन किन लोगों ने प्रैक्टिसेस नहीं भेजी है। मेरे पास एक्सेस सेगमेंटर रहता है सर। सर आ गए। गुड थैंक यू इवनिंग। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर हैंडलिंग मी फॉर 4 मिनट्स। आज कितने लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे? सब लोगों के लिए गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और भी कुछ लोग जुड़ने बाकी है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, सब सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। बस सेटअप्स लेके प्रॉफिट नहीं कमाना है आप लोगों को। आप लोगों को सीख के मेरे जैसे सेटअप बना के प्रॉफिट कमाना है, तब आप हैंड हैंड रेस करिए, तब आप खुद को साबित करिए। ऐसे सेटअप्स लेके कोई भी प्रॉफिट कमा सकता है। इसके ऊपर मुझे ज्यादा खुश नहीं होगा मैं। सीखो, सेटअप्स बनाओ, प्रॉफिट निकालो, और मुझे भी सेटअप्स निकाल के दो, तब मैं जाके मान लूंगा आप लोगों को। चलो, ये भी हम करने वाले, डोंट वरी। डोंट वरी, ये भी हम करने वाले। मैं आप लोगों को मतलब इतना इतना एलिजिबल बनाऊंगा। बस आप लोगों का साथ होना चाहिए। यदि आप लोग मतलब बस ऐसे वैसे प्रैक्टिसेस भेजेंगे भेजेंगे, एक तो चलो भेजना है, तो आप मतलब ना यहाँ के ना वहाँ के। तो चलो, जो लोग जुड़ चुके हैं कौन कौन जुड़ चुके हैं मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। यहाँ पे अ, आदित्य सर और कुछ लोग वेटिंग में है। देखो, डबल कोई होना नहीं चाहिए, उनको लीजिए अंदर। देखो, मैंने आज खुद बहुत दिनों के बाद मतलब शायद मैं ज्यादा टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी पे नहीं बैठता, मगर मैं आज बैठा। मैं साबित करना चाहता था आज लोग आप लोगों के लिए। दो दो एसएल लगने से डरना नहीं है। बाद में इतनी बड़ी रैली मिलती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। आज हमारे बीच में अनुज शेंडे सर है। उनके कल दो एसएल लगे थे, फिर रैली नहीं पकड़ी उन्होंने, मगर आज मुझे पता नहीं उनका एसएल लगा कि नहीं, मगर रैली सही पकड़ी। ऐसे ही बंदे आगे जाते हैं, ऐसे ही बंदे आगे जाते हैं। देखो, तृप्ति मैडम ने भी एसएल भेजे थे, बाद में वो मतलब वॉकआउट हो गई शायद। थोड़ा सा डेयरिंग करके रहती तो आज कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता कि यहाँ से आगे बस प्रॉफिट ही मिलता। तो चलो, जो लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन जुड़ चुके हैं। आदित्य सर, कल से ना 9:06 के बाद यस इसको सर। आदत नहीं लेना है। आज के दिन ओके। ले लो, मैं थोड़ा रुकता हूँ। ये ओके आदत सर। बननी चाहिए धीरे धीरे। 3 या 4 महीने हमें यहाँ पे गुजारने हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। चलो, यहाँ पे अरुण तलेकर सर है, अजित कुमार सर जुड़ चुके हैं, आकाश मेश्राम सर है।
आकाश टकले सर है, अंकिता मैडम है, अनुज शेंडे सर है, आयुष सातपुते सर है, बलराम जहाज सर जी है, बुड़ेक सर है, फिर भक्ति मैडम है, दत्तात्रेय कामरे सर है, धनंजय चौरे सर है, फिर डॉक्टर मालवीय सूद सर है, गणेश गांची सर है, गौरव अवार्ड सर है क्या शायद, उनका नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है चलो। गोविंद प्रधान सर है, खुशबू खुशबू शाह मैडम है, फिर माधुरी मैडम है, महेश रेड्डी सर है, मंगेश चौहान सर है, मनोज क्षीरसागर सर है, मनोज विश्वकर्मा सर है, फिर मोहम्मद अशरफ सर है, मोहम्मद अबू अमेर सर है, मोहम्मद अजमल सर है, नागेश वागे सर जी है, निखिल पाचपुते सर है, पंकज सर जी है, पंकज मौर्य सर। सर थोड़ा सा सर नेम रख दीजिए आपका। पीताम्बर माली सर है, प्रफुल्ल सोनी सर जी है, राजेंद्र भगत सर है, रामदास पवार सर है, रत्नेश कदम सर है, रविंद्र दिगे सर है, रितेश पाल सर है, सतम्बर प्रांति सर है, फिर हमारे बीच में यहाँ पे सचिन मिस्त्री सर है, सागर गुगे सर जी है, फिर साइब अमन सर, संदेश बोलोदे सर है, अम, संग्राम खताल सर है, संतोष स्वयं सर है, फिर शंकर बेहरा सर है, शारदा मैडम है, श्रेया मैडम है, शुभांगी मैडम है, फिर नीचे सिद्धू जाम्बुलकर सर है, स्नेहलता मैडम है, सुबोध कुमार सर है, सुमित कदम सर है, सुनील सावंत सर जी है, स्वरूप पाउसकर सर है, तृप्ति जादव मैडम है, तुषार बराट सर है, वैभव बड़े सर है, वैभव भालेराव सर, विद्या कटकमवार मैडम है, और विशाल खताले सर। तो चलो 63 लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे। गौरव करके कोई है सर? गौरव सर, आपका सरनेम आवाड़ है क्या? थोड़ा सा सरनेम से भी जुड़िए, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आता है, पता नहीं होता कौन है। तो चलो सब लोग रेडी है? जो टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी हमने सीखी है कल, बराबर है, कल टर्निंग पॉइंट की जो स्ट्रैटेजी हमने सीखी है, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। सॉरी मैं चार्ट्स नहीं पढ़ सका, जिन्होंने भी गुड इवनिंग भेजा है मुझे चार्ट बॉक्स में, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। और जो भी अवेलेबल है सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। देखो यहाँ पे बीच में किसी ने तो थोड़ा सा यहाँ पे लाइन मारी है स्क्रीनशॉट पे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जिन्होंने आज प्रैक्टिसेस सेंड नहीं किए? कितने लोग हैं? प्लीज थोड़ा सा हैंड रेज करिए, रिक्वेस्ट है मेरी, हैंड रेज करिए प्लीज। कितने लोग हैं जिन्होंने आज भी प्रैक्टिस नहीं सेंड की? देखो रामदास पवार सर, मैं शायद आपने पहली बार मिस्टेक की है, मगर यहाँ से आगे मैं एक्सक्यूज नहीं मांगूंगा सर, ये चीजें अच्छी नहीं है। आपने मुझे फीस पे की है तो ये प्रैक्टिसेस नहीं करने के लिए नहीं पी है, सीखने के लिए की है। तो प्लीज कल से थोड़ा सा प्रैक्टिसेस भेजिए, या आज ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपकी जो भी दो प्रैक्टिसेस है वो आज ही भेज दीजिए। बराबर है सर, आज ही भेज दीजिए। चलो गौरव अवार्ड सर है ना? गौरव, आपका सरनेम नहीं आ रहा है सर यहाँ पे। ठीक है, बस एक ही है जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं भेजी है, शायद अर्जुन खताल सर है, उन्होंने भी प्रैक्टिस नहीं भेजी है, मुझे पता है, शायद उनका कुछ ऑफिस का ऑडिट था। और कुछ लोग हैं जिन्होंने बस ड्रॉप करके भेजी है, मतलब बस करना है इसलिए भेज दिए। तो देखो ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगी, आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप लोगों के लिए आता हूँ। यदि आपको मेरे जैसा बेहतरीन ट्रेडर बनना है तो आपको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप मतलब ना यहाँ के ना वहाँ के। मैं बार बार यही क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जो पुरानी आदत होती है वो इतनी जल्दी से छूटती नहीं है, उसको छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत लेनी पड़ती है खुद को। हमें नहीं लेनी पड़ेगी, हम कितनी मेहनत लेने से कुछ नहीं होगा, खुद को लेनी पड़ेगी। तो ये याद रखो। तो चलो हमने टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी तरह से सीखी है, बहुत ही अच्छी तरह से सीखी है। वहां पे हमने फर्स्ट पार्ट में कैसे ड्रॉ करना है वो सीखा था, बाद में उसको सेकंड पार्ट में कैसे अप्लाई करना है वो सीखा था, और थर्ड पार्ट में हमें इस स्ट्रेटजी को कहाँ अप्लाई नहीं करना है ये भी सीखा था। मगर कुछ लोग हैं उनके और भी मिस्टेक्स आ रही है। देखो कुछ लोग हैं उनके मिस्टेक आ रही है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे उनकी मिस्टेक्स क्या है मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। समझो ये हमारे टर्निंग पॉइंट की लाइन है, 2-5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। समझो ये हमारे टर्निंग पॉइंट की लाइन है। तो देखो जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो ऐसे, नीचे से जब ऊपर जा रहा है ऐसे, देखो ऐसे, देखो, तो आपको जो कैंडल पूरी ओपन होती है ना उसके ऊपर आपको कॉल लेनी है। देखो फिर इसके ऊपर नहीं लेनी है, या फिर इसके ऊपर नहीं लेनी है। कुछ लोगों ने क्या किया है आज, पता है आप लोगों को? सभी के ऊपर कॉल लिए, जैसे मार्केट ऊपर गया वैसे कॉल ली, जैसे नीचे गया कॉल ली। तो देखो टर्निंग पॉइंट क्रॉस करने के बाद जो पहली इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर ओपन होती है, इसके ऊपर ही ट्रेड लेनी है।
और ये सेल जो प्रीवियस कैंडल है ये देखो यहाँ पे इसके लो पे लगा देना है, और आपका टारगेट होगा टीपी लाइन। मगर आज कुछ लोगों ने क्या किया है, ऐसा ये सही है मैंने ड्रॉ किया, मगर आज लोग कुछ लोगों ने कैसे किया, यहाँ भी बाय कर दिया, देखो फिर, सॉरी, फिर क्या कर दिया, देखो यहाँ बाय कर दिया, यहाँ भी बाय कर दिया ऐसे, और फिर इसका ये सर इस कैंडल के नीचे रखा। ऐसे दो दो बाय नहीं करने हैं आपको एक साइड में। देखो मैं आपको बोल देता हूँ, जो टर्निंग पॉइंट के ऊपर जो पहली कैंडल पूरी ओपन होती है उसके ऊपर ही बाय करना है, और उसको ही हाफ प्रॉफिट बुक करना है, और बाकी का जो हाफ प्रॉफिट है लंबा आपको दौड़ाना है प्रॉफिट के लिए। और जो आपका टॉप लॉस रहेगा वो पिछले वाली कैंडल का लो रहेगा। मगर आज कुछ लोगों ने यहाँ पे दूसरी कैंडल ओपन हुई उसको भी बाय किया और इसके नीचे सेल लगाया, तो दो दो बार बाय नहीं करना है, या दो दो बार बार सॉरी सेल नहीं करना है। ये आपको याद रखना है, देखो ये आपको याद रखना है। समझो जैसे मार्केट ऊपर से ऐसा आया, देखो फिर इसने टर्निंग पॉइंट के ऊपर क्लोज दिया यहाँ पे, फिर ये नई कैंडल नीचे क्लोज हो गई, इसके ऊपर बाय सेल करना है हमें। कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पे भी सेल किया, देखो एक्चुअली हमें बस एक ही बार सेल करना है, टर्निंग पॉइंट के ऊपर एक ही बार सेल बाय करना है, और टर्निंग पॉइंट के नीचे एक ही बार सेल करना है। देखो यहाँ पे सेल करना था आपको, और ये सेल आपका यहाँ लगवाना था, और टिप पे आपको नीचे लेना था। तो कुछ लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ तो लिया ही लिया, फिर यहाँ भी बाय सेल किया है, और इसका ये सेल यहाँ पे रखा है, तो ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, ये हमेशा याद रखो। एक ही बार आपको बाय करना है, एक ही बार सेल करना है टर्निंग पॉइंट के ऊपर। बाद में जब मैं आपको ब्लॉक सिखाऊंगा तब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो जिनको जो भी इश्यू था उनका क्लियर है, ये क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है तो क्लियर लिख दो, और नहीं क्लियर तो मेरे साथ बात करो, मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। क्योंकि हम आज क्या करेंगे, हमारा जो आईसीटी का फर्स्ट कंसेप्ट है इसके ऊपर बात करेंगे। शायद बलराम झा, वैभव भालेराव सर, और दो तीन लोग थे, उन्होंने ऐसी गलतियां की थी, तो यहाँ से आगे नहीं करना है, ये हमेशा याद रखो। टर्निंग पॉइंट के ऊपर एक ही बार आपको बाय करना है, टर्निंग पॉइंट के नीचे एक ही बार सेल करना है। देखो, और जब मैं ऑर्डर ब्लॉक सिखाऊंगा तो आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे ट्रेड लेना है मैं सिखाऊंगा। तो चलो मैं आज हम ना एक्चुअली आईसीटी कंसेप्ट के आईसीटी का जो सिलेबस है इसके ऊपर हम आज एक्चुअली सीखने जा रहे हैं। और यहाँ से आगे एक्चुअली आपकी जर्नी चालू हो गई है। मगर भूलो मत, टर्निंग पॉइंट के को ऊपर आपको प्रैक्टिसेस भेजनी रहे। देखो मैं जो सीखा था वो आज, उससे पहले वाला जितना मैंने सिखाया है उतनी सब प्रैक्टिसेस मैं लेके रहता हूँ। देखो अभी आपके लिए एक ही प्रैक्टिस है, फिर आपको टर्निंग पॉइंट की भी प्रैक्टिस भेजनी पड़ेगी, और दूसरी भी भेजनी पड़ेगी। तीसरा चीज सीखने के बाद तीनों की भी भेजनी पड़ेगी। चौथा सीखने के बाद चौथों की चारों की भी भेजनी पड़ेगी। इससे क्या होता है, आपका पहला पॉइंट बेहतरीन बनता है, दूसरा भी बेहतरीन बनता है, तीसरा भी बेहतरीन बनता है। मैं सब प्रैक्टिसेस मंगवाता हूँ, आपका धीरे धीरे लोड बढ़ने वाला है। तो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो टाइम निकाले खुद के लिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ी नौबत आएंगे, फिर ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। तो चलो आज हम आईसीटी का फर्स्ट कंसेप्ट चालू करने वाले हैं। एक महीने में हमें चार कंसेप्ट खत्म करने हैं, और जो लोग इन चार कंसेप्ट के ऊपर बॉस बनेंगे, प्रैक्टिस करके बॉस बनेंगे, उनको मैं जब अगले महीने यूट्यूब पे या जूम पे लाइव रहूंगा, जब मैं जो सेटअप्स आपको प्रोवाइड करता हूँ ना लाइव लाइव मार्केट में, वो सेटअप्स कैसे बनते हैं मैं आपको सिखाऊंगा वहां पे। मगर ये कंसेप्ट कोई आएगा बीच में नहीं आएगा, कोई मतलब एब्सेंट रहेगा, कोई मतलब कभी भी आएगा प्रैक्टिस नहीं करेगा, ऐसे लोग मैं जब लाइव जाऊंगा तो बहुत सारे कंफ्यूज रहेंगे, उसका उनका ही मतलब लॉस होने वाला है। तो ये होना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो चार कंसेप्ट सिखाऊंगा ये आईसीटी का सोल है, सोल है। यदि ये आपको पता चले तो बाकी की सब चीजें आपके लिए आसान है। क्योंकि ये चार कंसेप्ट सिखाने के लिए मुझे एक महीना लगता है, और बाकी के जितने भी कंसेप्ट है वो मैं से तीन तीन दिन में आपको मैं पूरे करके दूंगा। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका नॉलेज होने से आपका कंप्लीशन होता है, नॉलेज का कंप्लीशन होता है, तब जाके आपके माइंड में कोई फेयर नहीं रहता, या कोई आधा अधूरा नॉलेज होने से आपके माइंड में कोई गलती नहीं रहती। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको यहाँ से आगे बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका यहाँ रह के भी कोई फायदा नहीं है। जो लोग रेगुलर रहेंगे मगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, यहाँ पे फोकस के साथ बनेंगे, उनके लिए ये मतलब काम नहीं करना है। कौन सा ये सीखने वाले हैं, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग। देखो आज इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, आज इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। जो भी लोग बाद में जुड़ चुके हैं ना शायद, आदित्य सर, यस सर। कल से ना, कल से देखिए आमर पटेल सर आप आज जुड़ चुके हैं, लेट जुड़ चुके हैं, और जितने भी लोग हैं
मैं आपको आज लास्ट टाइम बता देता हूँ। कल से कोई 9:05 के बाद ज्वाइन होते तो हम उनको ज्वाइन नहीं करेंगे, याद रखिए, ये इतनी चीज याद रखिए। फिर शायद रोहित तलपल्लेवार सर आज एब्सेंट है यहाँ पे, बराबर है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा उनका नाम कहीं पे, रोहित सर का नहीं है, नहीं रोहित सर। सर नहीं है यहाँ पे, बराबर है। ठीक है, और कल सब लोग ना अपने सर नेम के साथ आइए, सर नेम के साथ आइए प्लीज। मोहम्मद अशरफ सर का, सर जी का भी नाम मैंने शायद भूल गया था मैं, वो भी है यहाँ पे। तो ठीक है, चलो सब लोग सरनेम के साथ, फर्स्ट नेम और सरनेम के साथ जुड़िए। और कल कल से कोई प्रैक्टिस नहीं भेजेंगे तो सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, कल हम आपको क्लास में नहीं बिठाएंगे। और कल कोई मतलब 9:05 के बाद आएंगे तो भी उनको हम क्लास में अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह क्लास नहीं चलता, कभी भी आना कभी भी नहीं जाना चाहिए, तो डिसिप्लिन चाहिए। तो चलो आज हम आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग सीखने वाले हैं। हमारे बहुत सारे यहाँ पे पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच और थर्ड बैच की, उनका ये कंसेप्ट क्लियर है। मगर सुनिए, आज यहाँ से आगे मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा, शायद उस समय आपसे सब चीजें 100% मतलब कैच नहीं होगी। शायद इस बार आपको वो 99% कैच हो जाएंगी या 100% कैच हो जाएंगी। तो देखो, ये कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे, सर ये कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे, तो इससे इससे आपका मार्केट के ऊपर मतलब मार्केट की तरफ देखने का नजरिया पूरा बदलेगा। यह है, तो आप मार्केट में हो। मैं खुद की पहचान इस आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर बना चुका हूं। देखो, मैं आज जो भी हूं, मतलब जो भी हो समंदर में से शायद एक ड्रॉप भी ना हो, मगर वो जो हूं, मेरा जो अस्तित्व है, ये आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग की वजह से है। देखो, ये इसकी वजह से है। ये मैंने ये मैंने सीखी है, इसके ऊपर बहुत सारे हजारों चार्ट्स पे प्रैक्टिस की है, तब जाके मेरे आज इतने सटीक सेटअप्स निकलते हैं। देखो, एक भी सेटअप हमारा फेल नहीं जा रहा है। कल मंडे को 4 सेटअप दिए थे, आज भी 3-4 सेटअप दिए, और पिछले 3 हफ्ते से हमारा ये सेल नहीं है। इसका रीजन क्या है? पूरा फोकस है, पूरा नॉलेज है। और ये आप यदि आपके अंदर डालना चाहते हो, तो आप लोगों को पूरा अनडिवाइडेड फोकस के साथ, पूरा प्रामाणिकता के साथ यहाँ पे बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कंसेप्ट समझने होंगे, और उसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिसेस भेजनी होगी। और कुछ नए रिसर्च मिलते हैं तो डिस्कस करिए, वेलकम है आपका। बस जो सिखा रहा हो उतना नहीं, इससे आगे आप जाइए, मुझे अच्छा लगेगा। तो सॉरी, ये जो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग है, देखो, इसमें मैं आपको ना 2 चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करके सिखा दिखाता हूँ। मेरे पुराने स्टूडेंट को मालूम है, मैं जब ये ऐसा ड्रॉ करता हूँ तब आपको पता चलता है कि मार्केट ऐसे चलता है, कैसे चलता है। फिर हम इस आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में हम कौन से चीजें सीखने वाले हैं, जिनसे आपका मार्केट में कौन सा डायरेक्शन मार्केट चल रहा है और कौन से डायरेक्शन में हमें बैठना है, ये 100% तय हो जाएगा। क्या बोला मैं? 100%। अप ट्रेंड है तो आप उसमें बाय करोगे, डाउन ट्रेंड है तो उसमें आप सेल ही करोगे। जितने भी मेरे स्टूडेंट है ना, सब जो मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं ना, आप आजकल, मैं सब लोगों के नाम नहीं लूंगा, मगर 80 to 85% जो मेरे स्टूडेंट है, वो लोग अभी भी मतलब गलत जगह पे नहीं बैठ रहे। अभी उनको समझ में आया है, डाउन ट्रेंड है तो हमें सेल का ही वेट करना है, अप ट्रेंड है तो मार्केट को नीचे आके आने देना है और फिर बाई करना है। गलती से भी अप ट्रेंड में सेल नहीं करेंगे, गलती से भी डाउन ट्रेंड में बाय नहीं करेंगे। ये उनको पता चल रहा है और उनके भी बेहतरीन प्रॉफिट निकल रहे हैं। तो देखो, टेलीग्राम पे तो मैं सटीक सेटअप देता हूँ, मगर उसके ऊपर आप कितने दिन डिपेंड रहेंगे, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो चलो, मैं पहले ना आपको, मैं आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या सिखाने वाला हूँ, मैं आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको क्या सिखाने वाला हूँ, ये मैं पहले आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। बाद में मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा। उसके बाद मुझे आपको बोलना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और आपने इससे पहले जो सीखा हुआ है, वो सही था या गलत था, वो आपने आप ही खुद मतलब आपको पता चलेगा। तो चलो, आप लोग जितने भी 66 लोग हैं, 64 लोग हैं, आर यू एक्साइटेड टू लर्न दिस आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग? आइए सब लोग चैट बॉक्स में प्लीज। मैं मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग को सीखना चाहते हैं, और इसको सीख के आगे जाके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जैसे मेरे सेटअप्स बनते हैं। लाइव में आएंगे तो क्या होगा, सुनो। जैसे जो सेटअप्स मैं खुद आज बना रहा हूँ ना, वो आपको कैसे बना रहा हूँ वो दिख नहीं रहा है, मगर जब दिखेंगे तो आप लोग क्या करोगे? रॉक करोगे, रॉक। आईसीटी मास्टर्स जैसे रॉक कर रहे हैं ना, वैसे आप रॉक करोगे, ये हमेशा याद रखो। चलो, मैं थोड़ा सा 2 सेकंड रुकता हूँ मेरे, तब तक आप सब लोगों के चार्ट्स चाहिए मुझे।
आइए सब लोग चैट बॉक्स में, देखो 49 लोग हैं। आदित्य सर देख लीजिए प्लीज, कौन नहीं है अंदर आ रहे हैं थोड़ा सा। सब लोग पार्टिसिपेट करिए प्लीज, ताकि आप ही बड़े बन जाए। ठीक है, 56 लोग आ चुके हैं, बाकी के कहाँ गए और 8 लोग? डबल नेम से तो कोई नहीं यहाँ पे, डबल नेम से तो कोई नहीं यहाँ पे। ठीक है, 60%, 60 लोग आ चुके हैं। चुप, माधुरी मैडम है, विशाल कताले सर है, आकाश मिश्राम सर है, सब लोग एक्साइटेड है। देखो आपकी एक्साइटमेंट ही आपको यहाँ पे बड़ा ट्रेडर बनाएगी। देखो आपका ना गुड लक है, गुड लक, कि आपको ना ऐसे लोगों को मतलब ऐसा बंदा मिला है जो जेन्युइनली पढ़ाता है। और मैंने मेरे को प्रूव कर दिया है टेलीग्राम पे या अपने प्रीमियम ग्रुप में, जो भी सेटअप्स आते हैं वो कैसे आते हैं। वो कोई कॉपी पेस्टेड सेटअप नहीं रहते। लोग बोलते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं, मगर अभी वही लोग हमारा कॉपी पेस्ट करना चालू किए। चलो वो बात तो होती रहेंगी, मजे की बात है। जो जिनको नाम रखते हैं उनको उनका ही नॉलेज ले रहे हैं आजकल। तो चलो वो बात हमारी नहीं है, मगर जिंदगी में जब भी आप कुछ करना चाहते हो तो ये भी याद रखो, हमेशा हमेशा थैंकफुल रहो हर एक का। चलो, मैं थोड़ा सा बोर नहीं करना चाहता यहाँ पे। आज बहुत सारे सेटअप्स है मोहम्मद सर हमारे वहां पे। 50 या 60% सेटअप्स है। देखो ऐसा चलता है। चलो, सब लोग एक्साइटेड है, वेरी नाइस, आई लाइक इट। क्योंकि आप लोग ना इतना बेहतरीन फोकस के साथ यहाँ बने रहे हैं, बने रहिए। देखो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में हमें क्या सीखना है, एक है हमारा ये पार्ट, और ये है एक है हमारा बी पार्ट। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी सिखाई एबीसी में, वैसे ही यहाँ पे ए और बी दो पार्ट है। मगर अभी टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी सीखी है, रूल्स पढ़े हैं, मगर जैसे जैसे आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ना, हर दिन 2 चार्ट्स, देखो आप कितने बेहतरीन बनेंगे। और उसके साथ फिर आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग की भी प्रैक्टिस आएगी। तो ऐसे करने से आप बेहतरीन बनोगे, धीरे धीरे बेहतरीन बनेंगे। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जिनको भी मुझे कॉल करना है, थोड़ा सा 4 से लेकर 5 बजे तक कॉल करिए, मैं आपको पूरा रिस्पॉन्स दूंगा, आपके साथ बात करूंगा। जो भी जेन्युइन आपके प्रॉब्लम होते हैं उसको मैं समझूंगा। मगर बात करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक बंदा यहाँ से अच्छा बनना चाहिए। तो चलो, ये पार्ट में आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग मतलब क्या है, देखो ये पार्ट में मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये पार्ट, स्पेलिंग में मिस्टेक होगी। पहले तो इसका आपको सवाल पता होना चाहिए, है तो यही पता नहीं, और आगे जाके क्या करेंगे हम। जस्ट मिनट। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको क्यों सीखनी है? आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको क्यों सीखनी है? व्हाई टू लर्न आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग? व्हाई टू लर्न आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, ये ही सवाल आपके मन में पहले क्लियर होना चाहिए। सर कल का नोट्स ग्रुप में डाला नहीं, आपने डाला है रविंद्र सर, आपका ध्यान नहीं है, एक बार क्रॉस चेक करिए, डाल दिया है मैंने। चलो, व्हाई टू लर्न आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग। देखो आपको ये आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों सीखनी है, इसको सीखने से आपको क्या मिलेगा। देखो इसको सीखने से आपको क्या मिलेगा, पहला तो उसका पर्पस आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट थिंग ये है, इसका पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आपको आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों सीखनी है। इसका पर्पस ही आपको पता नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप। मतलब जो चीज सीख रहे हैं उसका तो पता होना चाहिए क्या पर्पस है। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग हम क्यों सीख रहे हैं, इसका क्या पर्पस है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। देखो, और ये पर्पस इतना इंपॉर्टेंट है, ये पता होने से आपके बाकी की चीजें भी क्लियर होंगी। सेकंड पार्ट क्या है हमारा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में, दूसरा क्या है? आईसीटी स्ट्रक्चर जो होते हैं, आईसीटी स्ट्रक्चर जो होते हैं, चार्ट स्ट्रक्चर होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं? आईसीटी चार्ट स्ट्रक्चर्स,
कितने टाइप्स के होते हैं वो ये मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा चीज, मतलब जो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग हम तो जा रहे हैं करने के लिए, मगर आईसीटी के स्ट्रक्चर, चार्ट के स्ट्रक्चर कितने होते हैं वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे बेसिक में। ये तो दो लाइन में सिखाऊंगा आपको मैं, डोंट वरी। और फिर हमारा है थर्ड पार्ट। फिर हमारा थर्ड पार्ट ये है कि हमारे आईसीटी की जो चार्ट्स है, मतलब जस्ट मिनट, यहाँ पे हम टाइप्स टाइप्स लिख दूंगा मैं, थोड़ा वो सिंपल जाएगा, बाकी मैं दूसरी तरह से लिखना चाहता था। टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स कितने होते हैं, ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये पार्ट में। मार्केट स्ट्रक्चर के ट्रेंड्स कितने होते हैं, जस्ट मिनट। आईसीटी टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स और उसके ट्रेंड्स कितने होते हैं, यहाँ पे हम सीखेंगे। और लास्ट में हमें और एक चीज सीखनी है, हायर टाइम फ्रेम पीओआई, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है उनको पता है। ये तो एक एक शब्द में आपको बता दूंगा, इसमें कोई मतलब रुकने की जरूरत नहीं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर टाइम फ्रेम पीओआई किसको बोलते हैं हम, ये हमें यहाँ पे लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर टाइम फ्रेम वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं, ये हमें यहाँ पे सीखने हैं। देखो, ये चार चीजें हैं जो हमें फर्स्ट पार्ट में सीखनी है। हमें आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों सीखनी है, इसका पर्पज क्या है, जो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग करने हम जा रहे हैं, बराबर है, उसके हमें स्ट्रक्चर के टाइप्स कितने हैं, वो चार्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो हमें वहां पे पता करने हैं। फिर हमारे मार्केट स्ट्रक्चर के ट्रेंड्स कितने होते हैं वो वहां पे हमें पता करने हैं। और उसके बाद ये जो है हायर टाइम फ्रेम पीओआई, इसका मतलब क्या है और ये कहाँ पे बनता है, ये जब आपको पता चलेगा तो सब चीजें आपसे आराम से होगी। चलो, चलो ये है हमारा ए पार्ट। और बी पार्ट जो है मैं लिख के देता हूँ, देखो मैं उसके बाद आपको ना, उसके बाद में आपका एक्चुअली इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होगा, ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, डोंट वरी। जो बी पार्ट है, जस्ट सेकंड, बी पार्ट है आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग फैक्टर्स। जब आपको आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है तो आपको कौन से चीजों की जरूरत लगेगी, फैक्टर्स मतलब घटक, कौन से चीजों की जरूरत लगेगी, ये मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। मेरे फर्स्ट बैच सेकंड बैच के कुछ स्टूडेंट है, थर्ड बैच के कुछ स्टूडेंट है, उनको पता है, मगर जितने नए लोग हैं समझे, ये बहुत सिंपल है। बहुत इतना सिंपल है कि आपको मैं इतनी सिंप्लीफाई करके मतलब लर्न करवाऊंगा, बस आप प्रैक्टिस करो। और उसके बाद आपको पता चलेगा इसमें क्या मैजिक है, कैसे प्रॉफिट्स निकलते हैं ये आपको बाद में पता चलेगा। बस पहले आप ट्रस्ट करके पूरा चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करिए जो सिखाया है, ज्यादा यहाँ वहां का आपका मसला वहां पे डालना नहीं है, भूल जाओ बाहर की दुनिया, इसको उसके ऊपर फोकस करो। देखो, मैं जो सेटअप्स आपको टेलीग्राम में छोड़ता हूँ वो सेटअप्स इससे ही बनते हैं। देखो, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग से ही बनते हैं। मैं दूसरा कुछ भी चीज नहीं यूज करता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, प्राइस एक्शन मुझे पता नहीं है, कैंडल स्टिक पैटर्न मुझे पता नहीं है। बस मुझे ब्लैक कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल और व्हाइट कैंडल इतना ही पता है। कहाँ पे क्या चार्ट्स पैटर्न बनते हैं वो भी मुझे पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है, मुझे वो आता भी नहीं है। मगर मैं जो ये कर रहा हूँ ये पूरा आईसीटी के ऊपर कर रहा हूँ, और ये बहुत सिंपल है, वर्ल्ड क्लास कंसेप्ट है, बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट है। यदि मैं उस लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊं, मगर मैं आपको इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊंगा, बस आप लोगों का फोकस, आप लोगों की प्रैक्टिस, आप लोगों का डेडिकेशन, आप लोगों का हार्ड वर्क रंग लाएगा, और आपको इस मार्केट से बेहतरीन ट्रेडर नहीं बनाएगा। सॉरी, थोड़ा सा घसे में खसखस है। तो उस यहाँ पे आपको बेहतरीन ट्रेडर नहीं बनाएगा, तो आपको यहाँ से
बढ़िया से बढ़िया हर दिन प्रॉफिट निकालने के लिए हेल्प करेगा। ये हमेशा याद रखिए, ये हमेशा याद रखिए। तो चलो, कौन से फैक्टर्स है जो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग करते समय हमें लगने वाले? आदित्य सर, ये सैंडी करके कौन है? आदित्य सर, कोई रिमूव कर दीजिए उनको। ये मुझे बार बार यहाँ पे ना मिस्टेक कर रहा है। उनको रिमूव कर दीजिए प्लीज। तो चलो, फर्स्ट पार्ट क्या है? हमें आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी क्यों है, उसका पर्पज क्या है? बराबर है। आईसीटी के जो चार चार स्ट्रक्चर्स है वो कितने टाइप्स के हैं, और जो मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और हायर टाइम फ्रेम पीओए पे उनको कैसे हम मतलब डिराइव कर सकते हैं, उसको कैसे हम मैप कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे सीखना है। मगर इससे भी बेहतरीन पार्ट सबसे ये है, ये वाला। ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये तो मैं ऐसे ही 2 मिनट 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। मगर ये जो है, ये पूरा 1 हफ्ता चलेगा। देखो, 1 हफ्ता चलेगा, मतलब इसके अंदर कितनी पावर होगी। आज है हमारा थर्सडे, अगले थर्सडे ये कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे, अगले थर्सडे ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। फिर अगले वेनेसडे से हमारा दूसरा कंसेप्ट होगा। फिर उस हफ्ते वेनेसडे वो खत्म होगा। तो ऐसे हमें 4 हफ्ते में ये क्लियर करना है, क्योंकि अगले महीने हमें लाइव जाना है। और जो लोग ये 4 कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पूरे मेहनत करेंगे और पूरे ऑनेस्टी के साथ रहेंगे, उनके लिए अगले महीने से सेटअप्स कैसे बनते हैं, सेटअप्स कैसे लेने हैं, ये 8 दिन में पता चलेगा। और मैं आपको लिख के देता हूं, यहां से 3 या 4 महीने खत्म होने से पहले आप यहाँ पे प्रॉफिट निकालना चालू करेंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के यहां से बाहर निकलोगे। बाद में आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, यहां से निकल से पहले प्रॉफिट कमाओगे। ये मैं आपको लिख के देता हूं, बस आपकी मेहनत आपको डिफाइन करेंगे। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, जो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलो, आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार है? आ जाइए थोड़ा चैट बॉक्स में प्लीज। है लोग आप में से जितने लोग ऑफिस में जाते हैं, यहां वहां जाते हैं, आप रियली मतलब यहाँ पे आए हैं तो आपके सामने कुछ गोल तो होगा। है कुछ गोल है आपके सामने? आपके सामने कुछ गोल है, या बस इससे पहले क्लास करते आए थे, मजा आ रहा है, चलो कर रहे हैं सर आपके पास भी? कहाँ हमें ये करना है? आप ही सेटअप दे रहे हैं, हम ही सेटअप ले रहे हैं, उसमें से जितना आएगा उतना देंगे, बाकी का हम हमारे जेब से देंगे, मगर मजा तो आ रहा है आपके साथ। ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे? कितने? हाँ, फैक्टर्स मतलब कंपोनेंट सर। देखो, मैं कोई मतलब पीपीटी मेरे पास है ही नहीं है, मगर जो इसेंस है, जो जेन्यून नॉलेज है, ऑथेंटिक नॉलेज है, वो तो मिलेंगे आपको, डोंट वरी। नाम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग नाम बदल के काम कर रहे हैं आजकल। मैं तो वही कंसेप्ट मतलब ऑथेंटिसिटी से देता हूँ, बात थोड़ी अलग करता हूँ के बाद। चलो, सब लोग यहाँ पे एक्साइटेड है, बिल्कुल एक्साइटेड है सब लोग। 200% वाले संतोष स्वेल सर ही हैं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। देखो, ये एनर्जी और ये कॉन्फिडेंस आपको लास्ट तक बना के रखना है। देखो, बना के रखना है, तब जाके आप बेहतरीन ट्रेडर बनोगे। मैं देखो, मैं कोई 3 साल से, 2 साल से या 3 साल से या 4 साल से या 5 साल से मार्केट में नहीं हूँ, पिछले 1.5 साल से हूँ। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मगर आप लोगों को बिलीव करना पड़ेगा। मैं 18-18 घंटे प्रैक्टिस करता था हर दिन, तब जाके मैं ये मतलब 1.5 महीने में हासिल कर चुका हूँ। और बहुत लोग मुझे नजीक से जानते हैं, 1.5 महीने 1.5 साल से जानते हैं मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ, मतलब डेढ़ डेढ़ साल पहले क्या था और अब क्या हूँ। ये सब मैंने 1.5 साल में किया है। और आपका लक इतना बड़ा है कि आपको जो सेटअप्स मैं प्रोवाइड करता हूँ वो कैसे निकलते हैं, उससे आप कंपैरिजन कीजिए कि आपको उस तरह का नॉलेज मिलने वाला है। तो यहाँ पे ना आप ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, ज्यादा कॉन्फिडेंट ना बने। मुझे बहुत आता है ऐसे ना बने, मुझे बहुत कम आता है ऐसा भी ना बने। आपका योग भी मतलब डिप्रेस ना करे। एटीट्यूड बनाए रखे मगर पॉजिटिव, माइंडसेट स्ट्रांग बनाइए मगर पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग बनाइए मगर मजबूत। ये चीजें आपके साथ अपने आप होंगी, क्योंकि मेरे फर्स्ट सेकंड बैच के जो थर्ड बैच के लोग हैं, उनको पता चला है कि स्ट्रक्चर मैपिंग करने से हमें गलत जगह पे बैठना नहीं है, इतना तो उनको पता चला है। अब उनको पता चलेगा कि अच्छी जगह पे बैठने से प्रॉफिट कैसे मिलता है। और बहुत सारे मेरे फर्स्ट और सेकंड के बैच के लोग हैं, अच्छी तरह से ब्लॉक निकालते हैं, वहां पे प्रॉफिट भी निकालते हैं, मगर अभी भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है। जब मैं उनको भी लाइव लेके आऊंगा, तब देखिए वो क्या होते हैं। शायद मुझे सेटअप दे दे। और मैं भी वेलकम कर दूंगा। मुझे अच्छा लगता है जो भी लोग बड़े बनते हैं ना, मैं उनको बड़ा बनते देखते मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि भगवान मुझे उनसे बड़ा बनाता है, इतना तो मुझे श्रद्धा है उसमें। तो चलो,
सर आप वर्ल्ड क्लास ट्रेडर बनेंगे, प्रो ट्रेडर, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो चलो, पहला वर्ड क्या है? देखो पहले कौन सा फैक्टर सीखना है हमें? जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आइए चैट बॉक्स में, क्या सिखाया था मैंने आपको पहले? आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग का मेरा जो पहला कंपोनेंट था, वो क्या था? मैंने क्या सिखाया था? आइए चैट बॉक्स में प्लीज। जो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग करते समय हमने पहले क्या सिखाया था? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वैलिड पुलबैक सीखे थे। चलो, तो हमारे पुराने स्टूडेंट के चार्ट भी देखो, आपको पता चलेगा, जितने भी लोग नए हैं ना, आपको पता चलेगा उनकी प्रैक्टिस कितनी बेहतरीन है। आपकी भी बनेंगी, डोंट वरी। वो पुराने हैं और आप नए हैं, ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं मैं कर रहा हूँ, मगर जो भी नए लोग हैं ना, लकी है, क्योंकि उनके साथ एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। तो यदि आपके चार्ट्स में कुछ गलतियां होती ना, उनके चार्ट्स देखो, उनके चार्ट्स में ये कैसे बन रहा है, अरे सही बन रहा है, तो चलो मुझे ऐसा ड्रॉ करना है, ऐसा पॉजिटिव ले लो। तब जाके आप ना 10 दिन में जो बनने वाले ना, वो 5 दिन में बनेंगे, 5 दिन में बनेंगे, मैं लिख के देता हूं। तो चलो, पहले हमें सीखने हैं वैलिड पुलबैक्स। वैलिड पुलबैक्स बहुत सिंप्लीफाई करके सिखाता हूं, मुझे मुझे ऐसे ही मजा आता है, सिंप्लीफाई करके पढ़ाने में मजा आता है। पहला है हमारा वैलिड पाइंग पुलबैक्स, सॉरी वैलिड पुलबैक्स। वो मैं आपको आराम से सिखाऊंगा, डोंट वरी, आराम से सिखाऊंगा। ये वैलिड पुलबैक्स क्या होते हैं, बस एक एक रूल है, बहुत सिंपल रूल है, बस याद रखो और काम चालू करो और प्रॉफिट निकल के बाहर पड़ो। देखो, चीजें जितनी सिंप्लीफाई करोगे उतना प्रॉफिट मिलेगा, जितनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना आपका लॉस होगा। सो देखो, मैं कॉम्प्लिकेटेड चीजें, डिफिकल्ट चीजें, एडवांस आईसीटी वर्ल्ड क्लास कंसेप्ट में आपको सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहा हूं, बस उसको आप उल्टा ना करें, उल्टा करेंगे तो आप उल्टा हो जाएंगे, मुझे पता है। तो दूसरा हमने क्या सीखा था? दूसरा क्या सीखा था, आइए मेरे स्टूडेंट्स, दूसरा क्या सीखा था हमने? देखो, आपका रिवीजन हो रहा है उनके साथ साथ। दूसरा कौन सा पार्ट सीखा था हमने? दूसरा पार्ट सीखा था हमने आईडीएम, और इसको क्या बोलते हैं? मैं बोल देता हूं यहाँ पे, डोंट वरी, आप मत बोलो। इंड्यूसमेंट, देखो इंड्यूसमेंट, इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। और ये क्या होता है? देखो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यदि आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में यदि आप आईडीएम ढूंढना ने के लिए केपेबल बन गए, तो देखो इस मार्केट से प्रॉफिट लेना आपके लिए बहुत ही सिंपल चीज है, मुझे पता है। और हमारे जितने स्टूडेंट हैं, उनको तो पूरा यकीन हुआ है, क्योंकि आईडीएम होने से उनको मार्केट में कहाँ बाय को बैठना है, कहाँ पे सेल को बैठना है, ये 100% पता होता है। और वो ब्लॉक्स कौन से है वो भी पता होते हैं। तो देखो, ये जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये बड़ी वर्ल्ड क्लास चीजें हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, आपको यूट्यूब पे ना ये भी नहीं मिलेगा, इस तरह से कोई सिखाता है ऐसे नहीं मिलेगा। कॉम्प्लिकेटेड सिखाएंगे, वो आपके सर के ऊपर से जाएगा, मगर मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ ना, वो आपको मतलब कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। तो देखो, दूसरा जो पार्ट है हमारा, दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा जो कंपोनेंट है, वो है हमारा इंडस्टमेंट। और इंडस्टमेंट को कैसे सिखाया जाता है, ये सबसे बेहतरीन पार्ट है आईसीटी का। मैं कहूंगा उसको हार्ड कहूंगा। पूरा जो आईसीटी के 21 कंसेप्ट है ना, उसमें से ये जो फर्स्ट कंसेप्ट है ना, ये तो सोल है। मगर हम बोलते ना, जो हार्ड बोलते ना, ये आईडीएम हार्ट है। यदि इसके बारे में आप किंग बन गए ना, तो इस मार्केट से आपको पैसे कैसे कमाना है, प्रॉफिट कैसे कमाना है, ये बहुत आसान से समझ में आएगा। तो देखो, ये हमारा सेकंड कंसेप्ट है, मतलब सेकंड फैक्टर है, वो हमें यहाँ पे लर्न करना है। अब ये मैं बताऊंगा आपको थर्ड कंसेप्ट, मतलब थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर कौन सा है? कोई बता सकता है मुझे, हमारे पुराने लोगों में से थर्ड फैक्टर कौन सा है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। जब आपको वैलिड पुलबैक्स पता होते हैं, देखो मैं क्या बता रहा हूं, जब आप लोग वैलिड पुलबैक्स सीखोगे, उनके रूल सीखोगे और चार्ट में उसको ड्रॉ करना सीखोगे, तब आप अपने आप आईडीएम सीखोगे, तब आप अपने आप आईडीएम सीखोगे। और जब आप आईडीएम सीखोगे, तब आप अपने आप ये वाला सीखोगे। देखो, ये वाला सीखोगे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, वैलिड हाइज एंड वैलिड लोड्स। देखो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको मैं जब सिखाऊंगा, और जब आपको जो बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं इंस्टीट्यूशनल वालों के वैलिड्स, वहां पे आपको कैसे बैठना है वो आपको यहां से पता चलेगा। तो देखो, वैलिड हाइट्स, वैलिड हाइट्स एंड वैलिड लोड्स, ये आपका थर्ड कंसेप्ट है, थर्ड पार्ट है जो आपको सीखना है। कोई जैसे मैं आपको सिखाऊंगा और उनसे आप जैसा मतलब बेहतरीन बनोगे, ये आपको कोई नहीं बता। देखो, चीजें बहुत है यहाँ पे, आप इतना है, बहुत सिंपल है, इतना है मगर बहुत सिंपल है। यदि आपको ये पता चला,
तो ये पता चलेगा, ये पता चला तो ये पता चलेगा, और ये पता चला तो हमारा जो आगे वाला कंसेप्ट है, मतलब जो फोर्थ कंपोनेंट है, वो कौन सा है? कोई बता सकता है मुझे प्लीज? फोर्थ वाला कंपोनेंट कौन सा है हमारा? फोर्थ वाला कौन सा कंपोनेंट है? वेरी नाइस। इसको तो मैं सिखाता नहीं, ये 15 दिन सिखाता है। मैं आपको लिख के देता हूँ, 8 दिन इसको सिखाते हैं। बॉस। बॉस मतलब क्या है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर मतलब क्या? ट्रेंड कंटिन्यूएशन। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। और इसका फायदा कैसे लेना है हमें मार्केट से, ये मैंने अभी तक मेरे जो जो पुराने स्टूडेंट है उनको भी पता नहीं, क्योंकि आईसीटी के जो अगले वाले कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पे आपको बॉस के ऊपर, बॉस का यूज कैसे करना है, बॉस के ऊपर कैसी एंट्री लेनी है, वहां पे कौन सा एंट्री मॉडल बनता है। देखो मैंने आपको बोला कि 17 एंट्री मॉडल्स है, तो बॉस के ऊपर भी 3 एंट्री मॉडल्स है, डाउन ट्रेंड का बॉस और अप ट्रेंड का बॉस। जब बॉस बनता है तो वहां पे 3 एंट्री मॉडल्स बनते हैं। यदि वो 3 एंट्री मॉडल्स आपको वहां पे मिलते हैं तो वहां पे बॉस में भी आप एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, पुराने स्टूडेंट को भी ये पता नहीं। बॉस मतलब क्या होता है? ब्रेकअप, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, बस कुछ नहीं। ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म में। मैं आपको ये बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा। देखो ये बॉस तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आप ही खुद इतना काबिल बनोगे ये पहले वाले 3 पार्ट पढ़ने के बाद। देखो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पढ़ने के बाद आप ही खुद इतना काबिल बनोगे कि आपको मुझे बॉस सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग 4 4 दिन 8 8 दिन बॉस सिखाते हैं, और मैं 5 5 मिनट पे बॉस सिखा के निकल जाता हूँ। और जब हमारा बॉस बनता है, बराबर है, जब हमारा बॉस बनता है तो हमारा लास्ट वाला कौन सा कंपोनेंट है? कोई बता सकता है मुझे प्लीज? लास्ट वाला का कौन सा कंपोनेंट है हमारा? लास्ट वाला कौन सा कंपोनेंट है हमारा? CHO CH। CHO CH। देखो ये आप लोगों को ना लगेगा अरे ये तो मुझे पता है। मैं आपको 100% बताता हूं, आपको पता होगा, मगर उसका यूज कैसे किया जाता है वो आपको पता नहीं होगा। और शायद आपको जो सिखाया होगा वो उतने लेवल के ऊपर जाके सिखाया नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो जो भी चीजें हैं शायद उनके नाम आपको पता हो, मगर उसको उस लेवल पे जाके सिखाने वाला मैं बंदा हूं। और बस सिखाऊंगा नहीं, उसके कंसेप्ट आपको मास्टर नहीं करवाऊंगा बस, मगर इसका यूज कैसे करना है मार्केट में, मैं ये आपको एविडेंस के साथ वहां पे दिखा दूंगा। और जब ये पता चलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, और आपका जो मतलब प्रैक्टिस करने का, हार्ड वर्क करने का जो एबिलिटी रहेगा, वो मतलब 2 गुना हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। देखो ये चीज होती है। तो ये क्या है हमारा? CHO CH। ये बनता है हमारा CHO CH, हम हमें सीखना है। अभी CHO CH मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है। चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर मतलब क्या? ट्रेंड चेंज होना, बस, बात खत्म। मगर ट्रेंड कब चेंज होता है, कहाँ चेंज होता है, अगर चेंज होता है तो हमें एंट्री कैसे लेनी है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। देखो ये पूरा हम सीखने वाले हैं, ये पूरा हम सीखने वाले हैं, ये पूरा हम सीखने वाले हैं। देखो और बहुत ही सिंपल है, किसी को मायूस नहीं होना है, किसी को निराश नहीं होना है। यदि आप में से कोई लोग होंगे कि उनको पता होगा अरे मुझे मालूम है वैलिड पुल बैक्स, आइडिया मुझे पता है, वेलिडाइज वेलोज मुझे पता है, बॉस मुझे पता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे पता है, तो बाद में पता चलेगा आपको कुछ भी पता नहीं है। श्योर शॉट कहता हूं, श्योर शॉट कहता हूं। बाद में पता चलेगा अरे ये तो मुझे पता नहीं था, और ऐसे मार्केट काम करता है। तो चलो आप लोगों को मैंने ये जो यहाँ पे आपको दिखाया है, ये आपको समझ में आया? इसमें जो समझ में आया मतलब जो लिख के दिया है वो तो क्लियर है। ये तो मैंने सिखाया नहीं है, मगर जो मैं सिखाने वाला हूँ आपको, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, मुझे पता है, श्योर शॉट नहीं आने वाली। तो ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है मैंने आज कंप्लीट किया है, मगर इससे भी बेहतरीन चीज मैं आपको अब यहाँ पे दिखाने वाला हूँ सब लोगों को। मेरे पुराने स्टूडेंट्स मानते, जो भी नए लोग हैं वो भी ये भी देखिए, बेहतरीन चीज है जो आपको सिखाया गया है यहाँ से आज पहले। मुझे पता नहीं है आप कहाँ, बहुत सारे स्टेट से लोग हैं, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई उड़ीसा से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई गोवा से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, कोई दिल्ली से है, कोई हिमाचल प्रदेश से है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आप, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कहाँ कहाँ भी सीखा होगा, मगर यहाँ पे मैं जो सिखाऊंगा ना, वो आप में से 1% भी बंदा मुझे नहीं बोलेगा कि मैंने सर इस तरह से सीखा था और इस तरह से ये मार्केट में काम करता है सर। तो देखो ये चीजें होने वाली है आपके साथ। चलो अब मैं, ये क्लियर है, ये क्लियर है।
इसके अंदर मुझे किसी को कुछ पूछना है, बस ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो हमने सीखना है कल से। ये तो मैं कल के एक ही दिन में पढ़ाऊंगा ये पार्ट, मगर ये जो वाला है, ये जो वाला है, ये 5 चीजें 5-6 दिन चलेंगी और वहां पे हमारा ये फिनिश हो जाएगा। तो चलो, सब लोगों का क्लियर है? क्लियर है सब लोगों का? चलो, आप देखो, मैं आप लोगों को ना कुछ चीजें यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। मुझे बस आपने ऑनेस्टी के साथ आंसर देना है, बस ऑनेस्टी के साथ आंसर देना है कि सर ये सही है या गलत है। बस देखो, ठीक है, चलो आप लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए अब। चार्ट बॉक्स से निकल जाइए प्लीज, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ चार्ट बॉक्स में बार बार आने से। तो चलो देखो, मैं कुछ चीजें यहाँ पे ना आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कुछ चीजें देखो। देखो हमारा ये, मैं बस आपको अप ट्रेंड का एग्जांपल दिखाता हूँ, डोंट वरी। मैं आपको अप ट्रेंड का एग्जांपल दिखाता हूँ। बराबर। देखो, ये है आपका अप ट्रेंड। अब देखो, ये है आपका बॉस। देखो, ये है आपका बॉस। ये है आपका बॉस। देखो, ये है आपका बॉस। मुझे बॉस मिलता है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, बॉस है यहाँ पे। देखो, आराम से 2 चार्ट स्टडी करेंगे, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मगर आज आपकी आई ओपनिंग हो जाएंगी। आपको पता चलेगा कि मार्केट ऐसे चलता है। देखो, ये है आपका, जस्ट हायर है यहाँ पे। ये है आपका यहाँ पे हायर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका है हायर लो। डोंट वरी, मैं ये आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, मगर मुझे क्या दिखाना है आपको ये आप यकीन नहीं करेंगे। देखो, देखो, ये हायर हाई, बराबर, ये हायर हाई, और ये हायर लो। ये है हायर लो, बराबर है। ऐसा ही स्ट्रक्चर मैपिंग आपको पता है ना? बराबर है ना? ऐसा ही स्ट्रक्चर मैपिंग आपको पता है ना? आप में से जितने भी लोग हैं, आ जाइए चार्ट बॉक्स में। ऐसे ही मार्केट ऊपर जाता है, बराबर है? आ जाइए आप ट्रेंड में, जितना ही आपको सिखाया गया है ऐसे ही जाता है ना। ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, यहाँ पे बॉस, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये बॉस, ये हायर हाई, ये हायर लो, बॉस। ऐसे सिखाया जाता है ना, बराबर है? आइए चार्ट बॉक्स में सब लोग, जितने भी नए लोग हैं, उनमें से कोई है इस तरह से, मुझे बता दीजिए कि इस तरह से आपको सिखाया गया है ना? इस तरह से सिखाया गया है। रविंद्र दिगे सर, अनुज शिंदे सर, मंगेश चौहान सर, बाकी के लोग कहाँ गए? आ जाइए चार्ट बॉक्स में। ऐसे आपको मनोज क्षीरसागर सर, बाकी के लोग कहाँ गए? सितंबर पंदी, शंकर बेहरा सर, जितने नए लोग हैं ना उनको मैं स्पेशली, हाँ रामदास पवार सर है, स्पेशली मैं आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। स्पेशली आप लोगों को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। देखो, इस तरह से आपको सिखाया जाता है, बराबर है? और इस तरह से मार्केट चलता है क्या? देखो, इस तरह से मार्केट चलता है क्या? मैं मुझे मुझे बता रहे 10 मिनट। देखो, हम एग्जाम्पल भी लेते हैं उस मार्केट का। अब देखो, ये है हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम। सॉरी, मैं इस चार्ट में आ गया, जस्ट सेकंड, मुझे डिक्सी का कोई और चार्ट लेने दो प्लीज। ठीक है, देखो, ये है हमारा डिक्सी का चार्ट। देखो, 4 आवर का। अब देखो, ये अप ट्रेंड है हमारा, बराबर, ये अप ट्रेंड है। अब देखो, इस अप ट्रेंड में मार्केट कैसे ऊपर चला गया। देखो, यहां से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर देखो, फिर नीचे आया, फिर बाइंग पुल बैक, फिर पुल बैक, फिर यहाँ पे, 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 और फिर यहाँ पे। देखो, ऐसे मार्केट चलता है, बराबर है? ऐसे मार्केट चलता है। देखो, मैंने निकाल दिया यहाँ से, मैंने यहाँ से ये निकाल दिया। अब देखो, अब देखो, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप मुझे बोल दीजिए, आपके सामने ही है सब, आपके सामने है ये सब। देखो, मुझे बताइए, आप ये आपको सिखाया जाता है और मार्केट ऐसे चलता है, तो आप कैसे बेहतरीन ट्रेडर बनोगे? मुझे बताइए। सिखाया जाता है ऐसा। देखो, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं,
मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ कि सिखाया जाता है गलत तरीके से और मार्केट चलता है इस तरह से। ये जो है ना, ये राइट साइड में इस तरह से मार्केट चलता है और आपको सिखाया कैसे जाता है, इस तरह से। बराबर है। ये मेरी बात, आप ये इस मेरी बात पे आप लोग सहमत है क्या? आ जाइए चैट बॉक्स में। इस बात पे आप सहमत है क्या? आइए मुझे बता दीजिए। सिखाया तो ऐसा जाता है, मुझे भी ऐसे सिखाया गया था, बहुत सारे लोगों ने ऐसा सिखाया था। मगर मुझे जब पता चला कि ऐसे सीखने से बात नहीं बनती, मार्केट ऐसे चलता है, तो मुझे ऐसा सीखना पड़ेगा और आईसीटी आपको ऐसा सिखाती है। बराबर है। देखो, यस, एग्री एग्री है ना? बराबर है। मार्केट लेफ्ट साइड जैसा नहीं चलता, मार्केट चलता है राइट साइड जैसा। बराबर है ना? बराबर है। जो हमारा मार्केट ऐसे चलता है और सिखाया जाता है इस तरह से, मगर हम सीखेंगे भी इस तरह से। देखो, और इस चार्ट में ये सब चीजें होगी। इस चीज ये छह 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 की छह चीजें है ना, इस चार्ट में होगी। इस चार्ट में आपको कभी भी नहीं दिखाई देंगी, मगर इस चार्ट में ये सब चीजें होगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे। देखो, आप बोलेंगे सर इस चार्ट में, देखो ये तो मैंने आपके सामने ऐसे ड्रॉ करके रखा है, मगर इस चार्ट में आपको मैं ये पांचों चीजें डाल के दिखाता हूँ, डाल के दिखाता हूँ आपके सामने। ये चार्ट नहीं, आप मुझे कौन सी भी करेंसी का चार्ट बोल दो, मैं वहां से ड्रा करके यहां उठाता हूँ और ये पांच चीजें इसमें डाल के दिखाता हूँ आपको। बस यही पांच चीजें आपको सीखनी है, क्योंकि मार्केट इस तरह से चलता है। और जब ये पांचों चीजें इस मार्केट के अंदर आपको डालनी आई, इंसर्ट करनी आई, उस कंसेप्ट को आपको इसके अंदर, मतलब नॉलेज को आपको इसके अंदर इंसर्ट करने आया, इसको मैपिंग करने आई, तो देखो इस विश्व के आप सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाले हैं, जिसमें से मेरा नाम आता है, जिसमें से मेरा नाम आता है। शायद मैं टॉप 5 में हूँ, मुझे पता नहीं, शायद मैं टॉप 3 में हूँ, मगर मैं टॉप 3 में हूँ, मुझे पता। स्ट्रक्चर मैपिंग करने में मैं इस विश्व में टॉप 3 में आता हूँ। मैं खुद को मैं क्लेम कर देता हूँ, खुद को क्लेम कर देता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें आपको लेनी ही पड़नी पड़ती है, छीननी पड़ती है इस मतलब दुनिया से, खुद को क्लेम, खुद को साबित करने के लिए। तो देखो, आप बोलेंगे सर ये तो आपने सही उठाया, अब इसमें मुझे आप मतलब देखो डाल के देखो, देखो आप, मैं आपको ना यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। देखो, आप इंप्रेस हो जाए, आपको इंप्रेस नहीं करना है मुझे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आपको पता चलेगा ये जो पांच चीजें हैं। आप मुझे बोल दीजिए यहाँ पे कितनी चीजें हैं? एक चीज है और दो चीज है, और मैंने सिखानी कितनी? पांच चीज। आप मुझे बोल दीजिए, मैं इसको ए बोलूंगा, मैं इसको ये बोलूंगा अभी, ठीक है? मैं इसको ए बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं इसको? मैं इसको बोलूंगा ए बोलूंगा। देखो, इसको मैं ए बोलूंगा और इसको मैं बी बोलूंगा। देखो, आप मुझे बोल दीजिए ये का जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो हम पांच चीजें सीखने वाली है, ये पांच चीजें आपको फाइंड आउट हो रही है क्या? कितनी चीजें फाइंड आउट हो रही है यहाँ पे? कितनी चीजें फाइंड आउट हो रही है? कितनी चीजें यहाँ पे फाइंड आउट हो रही है? देखो, इस पांच में से कितनी चीजें फाइंड आउट हो रही है आपको? देखो, ये बैक है एक, बराबर है, वैलिड हाइज है, वैलिड लॉज है, एक बॉस है। बस तीन तीन ही चीजें हैं। आईडीएम कहाँ है आपका? आईडीएम का सबसे मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सोल है, ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं आपको बोल देता हूँ, ये नहीं तो कुछ भी नहीं है इसमें। ये आईडीएम कहाँ पे लिखा है ही नहीं। यहाँ पे वैलिड हाइज और वैलिड लॉज है, इट्स ओके। यहाँ पे पुल बैक्स है, देखो ये सेलिंग पुल बैक्स है, इट्स ओके। इसमें बॉस है, इट्स ओके। इसमें चौक भी होगा शायद, मगर आईडीएम कहाँ है? और जो आईडीएम लोग आपको सिखाते हैं, आईडीएम का मतलब होता है उल्लू बनाना। ये मार्केट हमें आईडीएम करता है, ये मार्केट हमें उल्लू बनाता है। हमें मतलब हमेशा अप ट्रेंड में डाउन सेलिंग को बताता है और डाउन ट्रेंड में हमेशा हमें बाइंग को बिठाता है, हमें उल्लू बनाता है। और जिन लोगों को ये आईडीएम ही पता नहीं है, जिन लोगों से आपने सीखा होगा, उन लोगों को आप सिखाओगे इस विश्व में, इस पूरे इंडिया में जिनसे सीखा होगा, उनको आप आईडीएम सिखाओगे। और वो आप उनको बताओगे कि सर आपने जैसा हमें आईडीएम सिखाया वैसा नहीं होता सर, इस तरह से आईडीएम सिखाया जाता है और इस तरह से मार्केट में आईडीएम बोलता है। मेरे जितने भी स्टूडेंट है, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच और थर्ड बैच, मैं चैलेंज करके कहता हूं, उसमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि उसको आईडीएम कैसे ढूंढना है वो पता नहीं है। और जिन्होंने जिनसे भी उन्होंने आईडीएम सीखे, उनको जाकर पढ़ाने की हिम्मत उनके अंदर है। इतने केपेबल और इतने मैं पावरफुल स्टूडेंट बनाता हूं। मेरा कहने का मतलब क्या है? किसी को नीचा दिखाना नहीं, मुझे आपको इतना कैपेबल बनाना है कि जिनसे आप गलत सीखे हैं वो उनको सही बताओ। इतना कैपेबल आप बनेंगे, बनाना चाहता हूं मैं। देखो, इस तरह से मैं सिखाता हूँ, ये मेरा है, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे तो हमें बस वैलिड हाइट, वैलिड लॉस,
पुल बैक और बॉस, तीनों चीजें पता है। और शायद आपको चौथा चौक भी बता देंगे। चौथा आपको यहाँ ऐसा करके चौक भी बता देंगे शायद। मगर ये सब चीजों का, ये सब चीजें यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे शायद आपको चौक भी बता देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ आपका चौक ये भी बता देंगे आपको। मगर इसमें सबसे बेहतरीन पार्ट जो है ये आइडियम। ये जब तक आपको पता नहीं, तब तक आप इस मार्केट से पैसा कमा ही नहीं सकते। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, बस इस चीज को आपको सीखना है, और ये चीज सीखनी है तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, पहली चीज के ऊपर दूसरी चीज, दूसरी चीज के ऊपर तीसरी चीज, तीसरी चीज के ऊपर चौथी चीज, और चौथी और पांचवी चीज तो मैं सिखाता नहीं, ऐसे चलते चलते मैं आपको बोल देता हूँ और आपको पता भी चलता है। मगर पहले तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ इन चार्ट्स में ये पांचों चीजें कैसे मिलेंगे आपको। और यही पे नहीं, मैं उस चार्ट में जाके नहीं, किसी भी चार्ट में जाके दिखाता हूँ, लाइव में जाके दिखाऊंगा आपको मैं। इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग की थी। देखो, वैलिड पुलबैक्स मतलब क्या होता है, मैं फास्ट में यहाँ पे लूंगा। देखो, मैं बस याद आपको, मैं जो ड्रॉ करता हूँ ना वो बस आपको देखना है। वैलिड पुलबैक्स किसको बोलते हैं, देखो बस आपको ना देखना है, बस कुछ नहीं। आपको ना इस चार्ट में सब मिलेगा। देखो जो मैं ड्रॉ करता हूँ ना वो सब मिलेगा आपको। देखो ये है हमारे वैलिड पुलबैक्स। बस पांचों चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इस तरह से ही मार्केट चलता है, और इस तरह से ही इस मार्केट से पैसा कमाया जाता है। देखो मैंने ये चार्ट वहां से उठाया है, मैंने खुद नहीं बनाया। देखो मैंने खुद नहीं बनाया। देखो, देखो, अब मुझे बताओ, ये जो ड्रॉ किए हैं, ये जो ड्रॉ किए हैं मैंने, इनको मैं नाम देता हूँ। देखो यहाँ पे नाम देता हूँ वैलिड पुल बैक्स। कौन से पुल बैक्स है वो तो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। वैलिड पुल बैक्स, ये है आपके वैलिड पुल बैक्स। देखो, बराबर, ये है आपके वैलिड पुल बैक्स। एक चीज फाइंड आउट हो गई यहाँ पे, इसको कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। बहुत ही सिंपल है। सेलिंग पुल बैक बोलते हैं, बराबर है अजमल सर। बराबर, ये है बाइंग पुल बैक्स और सेलिंग पुल बैक्स, दो ही टाइप होते हैं वैलिड पुल बैक्स के। सेलिंग पुल बैक्स अप ट्रेंड में बनते हैं, बाइंग पुल बैक्स डाउन ट्रेंड में बनते हैं। बहुत आराम से सिखाऊंगा, डोंट वरी। और उसका एक ही रूल है, याद रखो, कामयाब हो जाएंगे आप। आप देखो यहाँ पे आइडियम है, ये आइडियम कैसे बनता है मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। शायद यहाँ पे आइडियम नहीं है तो इसकी जगह मैं ये ऐसा लो। देखो ये हमारा आइडियम है, फिर देखो ये हमारा आइडियम है। सब चीजें मिलेगी। और ये चीजों का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये भी मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताऊंगा। देखो ये हुआ हमारा आइडियम, और फिर हमारा ये हुआ लास्ट वाला आइडियम। आ गई दो चीजें यहाँ पे, बताइए मुझे, आ गई दोनों चीजें, इसको मैं दिखता हूँ आइडिया। आ गो सेकंड पार्ट भी आ गया यहाँ पे, देखो आइडियम का। अब थर्ड चीज है वैलिड हाइज और वैलिड लोस। देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। देखो, आइडियम हुआ तो वैलिड हाइज, और आइडियम हुआ तो वैलिड लोस, बॉस हुआ तो वैलिड लोस। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। आपको बस ये क्या सीखना है, ये मुझे ये सब बताने का मकसद क्या है, रियल मार्केट कैसा होता है। और लोग जो सिखाते हैं वो अनरियलिस्टिक डुप्लीकेट, मतलब जो काम का नहीं है, वो क्या, इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो बात खत्म। और मेरे सेटअप्स की क्यों इतने बेहतरीन निकलते हैं, इसका रीजन भी आपको पता चलेगा। आप देखो, देखो, ये मैं आपको सब सिखाने वाला हूं, बस मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। कोई भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेगा कि ये कैसे किया सर ने, मैं ये आपको इतना रूल्स के साथ सिखाऊंगा ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे। देखो, अब तक हमारा हायर लो बना नहीं है, अब तक हमारा हायर लो बना नहीं है। तो देखो आ गई, दूसरा भी पार्ट आ गया यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट भी आ गया, सेकंड पार्ट भी आ गया, और थर्ड पार्ट भी आ गया। अब आ गया हमारा थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। देखो यहाँ पे ये हो गया बॉस। भाई इसको मैं लिख के देता, लिख के रखता हूँ यहाँ पे। इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, और एक एक पार्ट मैं रूल्स के साथ पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। एक एक के ऊपर मैं कम से कम 50-50 प्रैक्टिसेस लेता हूँ। देखो,
देखो ये आपको आज बहुत डिफिकल्ट लगेगा, पर ये है हमारा बॉस जो हुआ नहीं अभी तक, जो हुआ नहीं है, जो हुआ नहीं, इसलिए हम उसको नाम नहीं रखेंगे। देखो कितनी चीज आ गई इसमें, वैलिड पुल बैक्स भी आ गए, ये जो बॉक्सेस है। दूसरा ये आईडीएम भी आ गया बीच बीच में, देखो बराबर है। तीसरा क्या है, वैलिड हाइज और वैलिड लोज भी आ गया यहाँ पे, बराबर है। फिर बॉस भी आ गया यहाँ पे। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे है? देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा आपका यहाँ पे, जो अभी तक हुआ नहीं है, जो आपका अभी तक हुआ नहीं है। शायद मार्केट क्या करेगा मुझे पता है, यहाँ का, नीचे का, यहाँ का थोड़ा सा ब्लॉक लेके जाएगा ऊपर, इसका ऊपर यहाँ पे एफवीजी है, और फिर उसको बॉस करेगा, फिर उसको चॉक करेगा यहाँ से, ऐसे ऐसे मार्केट चलता है। देखो यहाँ पे आ गया हमारा सी एच ओ सी एच, देखो चेंज ऑफ करेक्टर। इतना सिंपल, आप देखो। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग अब मुझे बताइए, जो मैंने आपको सिखाना है, ये मैंने कहां से उठाया है? आ जाइए चार्ट बॉक्स से, ये मैंने कहां से उठाया है? खुद बनाया है कि ये? बोल दीजिए मुझे, ये मैंने खुद बनाया है क्या? आइए चार्ट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ये जो पी चार्ट है, ये मैंने खुद बनाया है क्या? मैंने कहां से उठाया है? आप बोल दीजिए मुझे। ये एक ही चार्ट नहीं, ऐसे 100 नहीं, 1000 चार्ट ले लो, ऐसे ही काम करेंगे। बी चार्ट मैंने खुद बनाया है क्या? नहीं बनाया, मैंने खुद नहीं बनाया उसको, मैंने यहां से उठाया है। देखो यहां से उठाया है, यहां से उठाया है और यहां लिया है मैंने। मगर इसके अंदर मैंने ये 5 पॉइंट्स कैसे डाले हैं, ये आपके सामने डाले हैं। इसमें है क्या वो, आप मुझे बता दीजिए। बराबर है, मार्केट से लाइव चार्ट से उठाया मैंने, ये लाइव चार्ट से, लाइव चार्ट से देखो, मैंने बैक टेस्टेड भी नहीं उठाया। ठीक है, और मुझे बता दीजिए, ये हमें सीखना है ये आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में, हमें ये सीखना है। और सेकंड जो पार्ट है हमारा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का, जो है आईसीटी इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग। मतलब जब आपको इस तरह के स्ट्रक्चर मैपिंग करनी आती है, तब आपको आप ट्रेड में बाय कहां से करना है, बस बाय कहां से करना है, ये आपको मैं सिखाऊंगा। देखो मुझे पता है, यहां से हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, देखो यहां से बाय हुआ था ये। मैं वो वहां भी है, यहाँ पे नहीं, वो वहां भी है, यहां से नहीं। देखो यहां से उठा था मार्केट, ये हमारा बुलिश ब्लॉक है। फिर मार्केट ने यहां से इसको ब्रेक कर दिया, देखो इसको ब्रेक किया, ये हमारा ट्रैप है। देखो ये हम सेकंड पार्ट में सीखने वाले, मगर यहाँ पे हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। शायद मार्केट इसको टैप करके ऊपर जाए और यहाँ से फिर नीचे गिरे। देखो इस तरह से, ये जो हमारा जो सेकंड पार्ट है आईसीटी का इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग, जहां पे हम आप ट्रेंड में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, डाउन ट्रेंड में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, मैं आपको बेहतरीन तरीके से आराम से पढ़ाऊंगा। ये देखो इस तरह से मार्केट चलता है। और आप इसमें देखो कहां पे आपका ऑर्डर ब्लॉक आएगा, यहाँ पे कहा कुछ पता भी नहीं है कुछ पता? यहाँ पे आएगा, कुछ पता नहीं है, क्योंकि आईडीएम कहाँ पे है, बॉस कहाँ पे है, ये चौक कहाँ पे है, ये सब कंफ्यूज करने वाली चीज है। मगर यहाँ पे क्या है, ये सब चीजें क्लियर है आपको। मैंने ये चार्ट यहाँ से उठाया है, चार्ट मार्केट से, और मार्केट से मैंने ये ड्रॉ करके दिखाया है। और इस तरह से ही इस दुनिया की जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स है, इस दुनिया की जितने भी मार्केट चार्ट है, इंडियन स्टॉक मार्केट हो या कौन सा भी किसी कंट्री का हो, वो इस तरह से ही चलता है। अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का भी इस तरह से चलता है। तो आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे एकदम सच्चे मन से बता दीजिए, लोग आपको ये वाला पार्ट सिखाते हैं, इससे पहले लोगों ने आपको ये वाला पार्ट सिखाया या बी वाला पार्ट सिखाया? मुझे बस, मुझे छोड़ के, आप मैंने जो सिखाया बी पार्ट वो छोड़ के, इससे पहले आपको किस किस ने बी पार्ट पढ़ाया और किस किस ने ये पार्ट पढ़ाया, मुझे छोड़ के? मेरे पुराने स्टूडेंट्स कितने कितने लोगों ने आपको बी पार्ट पढ़ाया, ये मुझे बोल दीजिए, और कितने लोगों ने ये पार्ट पढ़ाया, मुझे बोल दीजिए। ठीक है, आपको ये पार्ट पढ़ाया गया है, ए पार्ट वाला, बी वाला मुझे पता है। ये यस क्या होता है मुझे पता नहीं है, स्वरूप भास्कर यस क्या होता है? यस वाला कौन सा चार्ट है? मुझे पता नहीं। चलो ये पार्ट पढ़ाया गया, ये पार्ट। मगर मार्केट चलता है बी की तरह से, मार्केट चलता है बी के ऊपर, बराबर है। मार्केट चलता है, सबने यही पढ़ाया है, बराबर है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्गली टाइप, ओके ओके। आप मुझे बता दीजिए, ये बी वाला सही है या ए वाला सही है? बी वाला सही है, ये वाला सही है, मुझे बता दीजिए।
आइए सब लोग चैट बॉक्स में मुझे प्लीज बता दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, डॉक्टर रविंद्र एसएमसी आईसीटी इज ऑथेंटिक, रियलिस्टिक एंड एविडेंस बेस्ड। इसका रीजन यह है, ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक है। देखो, ये ऑथेंटिक है। और ये है, ये पूरा अनरियलिस्टिक है। बस आपको सिखाया जाता है, ये बॉस आपको तो अरे चलो ऐसा है ऊपर गए, ये हायर 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 हो, ये बॉस। तो जब मार्केट में बैठते तो आपकी क्या हालत होती है? बस लॉस लेने होते हैं, बस लॉस लेने होते हैं। और जब आप इस तरह से सीखोगे, इस तरह से सीखोगे, लॉस होने का दिन नौबत आएंगे नहीं, आएंगे नहीं। यदि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, अच्छी तरह से इसके ऊपर बैठोगे, अच्छी तरह से मतलब कंसेप्ट समझोगे, तो ये चीजें आपके साथ प्रॉफिट ही देंगी। मैं क्यों इस मार्केट से प्रॉफिट निकालता हूं? इसका रीजन ये है, 21 कंसेप्ट है, 21 कंसेप्ट है जो इसके पीछे रहते हैं। मेरे हर सेटअप के पीछे दो तीन सेटअप्स नहीं रहते, 21 सेटअप्स रहते हैं, तब जाके वो मेरे परफेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों ने आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग सीखा है, ये सीखा है, मगर उनके सेटअप्स क्यों गलत जाते हैं? क्योंकि उनके पास उतना नॉलेज, उस लेवल का नॉलेज नहीं है। नॉलेज है तो वो आधा अधूरा है, और जो काम करता नहीं। सबसे बढ़िया चीज ये है कि वो उनका काम ही करता नहीं। तो देखो, इस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, और इस तरह से आपको ये पांचों चीजें मैं आराम से सिखाऊंगा। और मुझे लगता है कि आज आपका कम से कम आई ओपनिंग तो हुआ होगा। जितने भी पुराने लोग हैं उनको छोड़ के, मतलब मैं सब लोगों को इनवाइट करता हूं, जो भी हमारे नए लोग हैं, पुराने हैं, आप मुझे बोल दीजिए, आपको आप किस, मतलब ये सब आज का मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट बताने के बाद, ये बहुत सिंपल है। पहले तो बिलीव करो, मेरे ऊपर बिलीव करो कि ये बहुत सिंपल है। मैं इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ूंगा ना, आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे कि सर ये इतना सिंपल होता है और ऐसे मार्केट में जाके काम किया जाता है। आप मुझे बोल दीजिए, आप सब लोग बोल दीजिए, आपको ये आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको क्या फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? मुझे बता दीजिए, आपका कौन सा भी एक एक वर्ड में एक्सेप्ट करूंगा। क्या फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है? सब लोगों को मैं एक्सपेक्ट करता हूं। देखो, मैं थोड़ा 2 मिनट शांत रहता हूं। आइए। क्लियर है? आइए, 30 पीपल्स है, आप बहुत सारे लोग आने बाकी है। मैं आपका एक एक वर्ड सुनना चाहता हूँ कि वहां पे आप ना क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है इसके बाद। आइए, 40 लोग आ चुके हैं यहाँ पे अभी तक। मैं तो इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हुआ है, आज 15 दिन पहले खत्म हुआ है, सॉरी 15 मिनट पहले खत्म। देखो, मैं सुनूंगा सुपर से ऊपर। अब ये क्या है भाई? आई कैन मास्टर द मार्केट, वेरी नाइस सर, रियलिटी, कॉन्फिडेंट, हैप्पी, हैप्पी, बहुत बढ़िया सर, ओके। ऑथेंटिक ट्रेनिंग रत्नेश कदम सर, रियलिटी एंड कॉन्फिडेंस अंकिता मैडम, फिर प्रफुल्ल सर हैप्पी, फिर संग्राम प्रताप सर ग्रेट, ओके। फिर श्रेया मैडम कॉन्फिडेंस इन ट्रेनिंग, वेरी नाइस मैडम। फिर वैभव भालेराव सर, मार्केट इज डिफरेंट, वेरी नाइस सर। फिर यहाँ पे संतोष स्वयं सर है, कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा सर, अपने आप बढ़ेगा, डोंट वरी। गणेश गांधी सर फुल कॉन्फिडेंट, ओके। आयुष सातपुते सर कॉन्फिडेंट, रामदास सर कॉन्फिडेंस, शंकर बेहरा सर ग्रेट, मनोज शिरसागर सर कॉन्फिडेंट विद राइट ट्रैक, वेरी नाइस सर। फिर यहाँ पे अर्जुन खताल सर है, वेरी नाइस सर। आई ओपन, ओके, ओके, आई ओपन, अनुज शिंदे सर, अमर गिल सर कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग, ये तो होने वाला है सर। फिर जाम्बुलकर सर, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहूंगा मैं, वो तो होगा सर, ये ऐसे ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं, डोंट वरी। सितंबर पांडे सर, ये तो कॉन्फिडेंस है। सौरभ बायोस्कर, ऑथेंटिक एजुकेशन मिलेगा मार्केट का, वेरी, ये तो होगा सर, ये तो होगा। शायद मुझे 2 सिक्योरिटी रखने पड़ेंगे अगले 6 महीने के बाद, मेरे साथ कोई उठाना ले जाए मुझे, क्योंकि मैंने सुना है कि जो
बहुत जो भी बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर है, उनको ये बड़े लोग उठाते हैं और उनसे ट्रेडिंग करवाते हैं। तो मैं थोड़ा सा 3-4 लोगों से सुना है मैंने। ऐसी नौबत तो ना आएगी, मैं खुद कैपेबल हूँ कि 4-5 लोगों को ऐसे ही ले सकता हूँ मैं। तो चलो, ब्लेस्ड विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, वेरी नाइस सर। तुषार सर कॉन्फिडेंट है, बुड़ेक सर कॉन्फिडेंट है, तुप्ते मैडम कॉन्फिडेंट है, वेरी रियलिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट सुनील सावंत सर, वेरी नाइस सर। कनिष्का सर, योर टीचिंग इज ऑथेंटिक एंड बेस्ड ऑन रियल मार्केट, वेरी नाइस सर। है सर, है मैम। आपको तो सब लोगों को ये मतलब मतलब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वी कैन अर्न लॉट ऑफ मनी, वेरी नाइस सर अरुण सर। मोहम्मद अशरफ सर, मार्केट को देखने का नजरिया चेंज हो गया और लाइव चार्ट में आज आंखें खुल गई। ये तो होगा सर, लाइव मार्केट में ही काम करता हूँ मैं। वी आर अंडर गाइडेंस ऑफ राइट टीचर। मैं तो टीचर नहीं हूँ सर, मैं ट्रेनर हूँ, ट्रेनर ट्रेनर। मैं ट्रेडर हूँ और उसके बाद ट्रेनर हूँ। टीचर अलग होते हैं, जो मतलब चटपटी बातें करते हैं। जो मतलब टीचर और ट्रेनर में फर्क होता है सर। टीचर बहुत ही स्किलफुल होते हैं बात करने में, और मतलब उनके बात में इतना कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि आप पूछो मत, मिलता कुछ नहीं। तो मैं पहले से ही बताता हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, उसके बाद ट्रेनर हूँ। और ट्रेनर तब बनता है जब वो ट्रेडर होता है। टीचर बहुत बन चुके हैं, टीचर बहुत है जो लॉस खाने के बाद टीचर बने हैं। मतलब मैं, देखो मैं कभी भी किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, ये हमेशा याद रखें। मैं रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ, ये महाराष्ट्र की बात नहीं करता मैं सब स्टेट की बात करता हूँ, सब वर्ल्ड की बात करता हूँ। जो भी लोग लॉस खाते हैं ना, वो ज्यादातर बहुत ही कम है, 3% लोग हैं शायद। आपको ना सर्वे पता नहीं है, इस दुनिया में 3%, 3% ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, सक्सेसफुल ट्रेडर है और फिर ट्रेनर है। और 97% ऐसे ट्रेडर है जो लॉस खा चुके हैं, यूट्यूब पे आके पैसा अर्न कर रहे हैं अपने वीडियो डाल के। और कुछ लोग, आप जो भी मतलब मार्केट से सीखा है, जो उनके लिए काम नहीं करता, वो दूसरों को पढ़ा रहे हैं। इस सब लोगों की कैटेगरी 97% लोगों की है। ये कैटेगरी 97% के लोगों की है। और मैं 3% कैटेगरी में से बंदा हूं मैं। और मेरे दो सीनियर है जो मैं जानता हूँ इंडिया में। और वर्ल्ड में तो बहुत सारे हैं जो 3% में आते हैं, बाकी के 97% में आते हैं। ये तो मैं ठोक ठोक के बात कहता हूँ, इसको बुरा लगता है तो बुरा लगने दो, क्योंकि जो सच है वो सच है, रियलिस्टिक है सर। वेरी नाइस, सब लोगों ने ना बहुत अच्छी कमेंट्स दी है, बहुत अच्छी कमेंट्स दी है। संदेश बडोले सर, क्या 10,000 है या 1 लाख है? 1 लाख पर डे, वो तो होगा सर, क्योंकि इतना नॉलेज है। इक्विटी बड़ी है, लॉट साइज तो बड़ी होगी, और इस तरह से बैठे होंगे तो $1 लाख तो ऐसे बनेंगे सर। ये तो आराम से बनेंगे, डोंट वरी। आपका एजुकेशन में तो मिलियनियर बन सकते हैं सर, बनेंगे सर, बनेंगे सर, डोंट वरी। ये सब चीजें होने वाली है, सब चीजें होने वाली। असली ट्रेडर बनेंगे सर, वेरी नाइस सर, सक्सेसफुल। देखो सब लोगों की कमेंट्स मैंने पढ़ी है, सब लोगों की कमेंट्स अच्छी है, बहुत बढ़िया है। देखो ये आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में हमें ये सीखना है, ये नहीं सीखना है। ये तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, कौन बता सकता है मुझे इसको मैं क्या बोलता हूँ? आइए चैट बॉक्स में, इसको मैं क्या बोलता हूँ? थोड़ा सा मैं टाइम पास भी करता हूँ कभी कभार आप लोगों के साथ। क्या बोलता हूँ मैं इसको? तो देखो, मैं तो अभी नाम नहीं लूंगा, आप ही नाम ले रहे हैं। तो चलो, आप ही लोग बोल रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है, मैं तो बात नहीं करूंगा अभी। चलो, मैंने उसको तो लिख दिया, चलो ऐसे लिख दिया मैंने। तो चलो ठीक है, चैट बॉक्स से निकल आइए, हमें हमारे काम पे फोकस करना है, बस कुछ नहीं है। तो चलो, एक 15 मिनट पहले मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं है। कल हम ये पार्ट पूरा सीखेंगे, और फिर अगले 5 दिन में 5 चीजें सीखेंगे। मगर आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब पे, देखो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से, देखो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से आपको आज बस इस चीजों को याद रखना है, बस चार्ट को करना है, इसके ऊपर कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। मगर टीपी स्ट्रैटेजी को भूलना नहीं है, ये भी याद रखो। मैं हर दिन 2 चार्ट्स मुझे चाहिए, जब तक मेंटरशिप का प्रोग्राम खत्म नहीं होता तब तक। अभी भी मुझे लोग भेज रहे हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, मतलब जिनको अभी मैं मांगता नहीं उनसे, क्योंकि मुझे पता चले कि वो इतने परफेक्ट बन चुके हैं कि उनसे अब मांगने की जरूरत नहीं है। मगर आपका परफेक्शन आने के लिए 15 दिन, 1 महीना लगेगा। उसके बाद मैं खुद बोलूंगा 15 दिन के बाद, अब आप टीपी टीपी स्ट्रैटेजी के ऊपर के चार्ट भेजना बंद करिए। मगर इससे 15 दिन और मैं आपसे चार्ट्स मांगूंगा, दो दो चार्ट्स मांगूंगा, और दोनों ही चार्ट्स पे ड्रॉ कैसे करना है, और शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन मतलब उसके ऊपर कैसे अप्लाई करनी है, वो मुझे चाहिए। ऐसे ड्रॉ करके कोई भेजेगा तो मतलब कल मैं उनके ऊपर गुस्सा हो जाऊंगा, ये याद रखिए। तो चलो,
टीपी स्ट्रैटेजी की प्रैक्टिसेस दो दो चार की आएंगी। और मैं एक चीज यहाँ पे आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो ग्रुप में शेयर मत कीजिए। क्या होता है, ये ग्रुप जो है वो है हमारा एजुकेशन के लिए। मुझे अच्छा लगता है जब कोई ग्रुप में एजुके प्रॉफिट शेयर करता है तो दूसरे लोगों को दिखाई देता है कि देखो हम अर्न कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे। ये अच्छी चीज है, इससे एनर्जी मिलती है। मगर क्या होता है, यदि आप प्रॉफिट ही बुक करने लगोगे और भेजने लगोगे तो मैंने ऐसे देखा है कि आपके प्रैक्टिस के ऊपर फोकस कम होता है। तो आप मुझे पर्सनली भेजिए, पर्सनली प्रैक्टिस आपके प्रॉफिट भेजिए। मैं शेयर करूंगा यहाँ पे। मैं ऐसे कुछ 10-15 मिनट रखूंगा दिन के, जिसमें मैं सब प्रॉफिट शेयर कर दूंगा इस ग्रुप में। बाद में आप सब लोग देख देख लीजिए। मगर बीच बीच में प्रॉफिट ना शेयर करें, मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से। यहाँ पे बस प्रैक्टिसेस आनी चाहिए। मुझे आपकी तरफ से कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए कल से इस ग्रुप में। आपको भेजना है तो मुझे पर्सनली भेजिए, मैं वो एक टाइप पे सब ग्रुप में छोड़ दूंगा, सब लोग उसको देख सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। प्रॉफिट कमाओ, मगर उसको ग्रुप में मत छोड़ो, प्लीज मत छोड़ो, क्योंकि मुझे आप लोगों को ना प्रॉफिट दिखाकर डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। मुझे प्रैक्टिस के ऊपर लाकर आपको अट्रैक्ट करके उसके ऊपर बेहतरीन बनाना है। तो कल से आप लोग मुझे प्लीज इस ग्रुप में प्रैक्टिस, ये आपके प्रॉफिट्स ना शेयर करें। जिनको करने पर्सनली करिए, मुझे अच्छा लगेगा। मगर यहाँ पे शेयर करने से आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो कुछ लोग मतलब उसमें मतलब डूबे रहते हैं, फिर ये चीजें अच्छी नहीं है। तो देखो, किसी को मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास अभी 12 मिनट है, 12 मिनट्स है हमारे पास। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज करिए, या किसी को चैट बॉक्स में मुझे पूछना है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, यदि किसी का नहीं है तो हम रुक जाते हैं। नो है, क्लियर है, चलो क्लियर है तो क्लियर लिख दो सब लोग, सब लोग क्लियर लिख दो। लास्ट टाइम सब लोग क्लियर लिख दो। आइए सब लोग, चलिए क्लियर है तो क्लियर कर दीजिए। किसी को क्वेश्चन है तो मुझे हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अर्जुन खताल सर, मोहम्मद सर, बुडेक सर, श्रेया मैडम, आकाश सर, सुबोध सर, गणेश सर, सुनील सर, कनिष्का सर, स्नेहलता मैडम, डॉक्टर मालसूद सर, पीतम्बर माली सर, दीपक यादव सर, गौरव अवर सर। बाकी के लोग कहाँ गए? गौरव अवर सर कल सर ने से इंटर करिए। तो क्या सैंडी करके कोई थे तो उनको मैं ले नहीं पाया, कोई मुझे पता नहीं है। अशरफ सर, संदेश सर, तुषार सर, अनुष शेंडे सर, अंकिता मैडम, विद्या मैडम, सब लोगों का क्लियर है। ठीक है, चलो इट्स ओके, इट्स ओके, चलो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। चलो, मैं यहाँ पे किसी का क्वेश्चन नहीं है। ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और इस इंट्रोडक्टरी पार्ट से आपको बहुत सीखने को मिला है, मुझे पता है, पूरी आई ओपनिंग हुई है, मुझे पता है। मगर कल से हम एक एक पार्ट सीखना चालू करेंगे। पहले ये पार्ट सीखेंगे कल, और बाद में हम ये पांचों टप्पे, 5 टप्पे में से 3 टप्पे, 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉस को मैं सिखाने की जरूरत है नहीं, आपको मैं ऐसे चलते चलते बताऊंगा, और चौक भी मैं ऐसे चलते चलते बताऊंगा। तो चलो, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। सब लोगों के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल हमारे शेड्यूल टाइम पे। और कल तक टीपी स्ट्रैटेजी पे बहुत बेहतरीन प्रैक्टिसेस भेजिए। जो सेटअप्स आपको टेलीग्राम में मिलते हैं उसके ऊपर ट्रेड लिए अच्छी तरह से प्रॉफिट कमाइए, और बेहतरीन ट्रेडर बनने की कोशिश करें। चलो गुड नाइट सबके लिए, स्वीट ड्रीम।